नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो। 129 कार्टर रोड दोस्तों 129 कार्टर रोड सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? ये वीडियो मैंने शुरू में इसलिए सुनाया कि आपको याद है ये दोनों वीडियो उस वक्त कितने देखे गए थे लोगों ने। और एक तरह से एक लड़की का जिसे अभी सिर्फ नामजद किया गया था, उसका एक तरह से आप कह सकते हो सामाजिक, आर्थिक, उसका करियर वाइज पूरी तरह से ये मीडिया के इन गुंडों ने चीरहरण करके रख दिया था उसको। क्या मजाक बनाया गया था उस जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती। उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि सुशांत सिंह राजपूत की वो गर्लफ्रेंड थी, वो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अपनी जान दे दी। अब 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की और कहा कि रिया चक्रवर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन 4 सालों में वो रिया चक्रवर्ती किस ट्रॉमा से गुजरी है, इसके बारे में सीबीआई क्या सोचेगी, इसके बारे में अदालत जहां पर एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, क्या कुछ सोचेगी? किसी को कोई सज़ा मिलेगी? किसी पे कोई उंगली रखी जाएगी? या रखी भी जाएगी तो रिया चक्रवर्ती को इससे क्या होने वाला, क्या फ़ायदा होने वाला? उनका तो फिल्मी करियर तो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब बचा कुछ आजकल बेचारी दोबारा कोशिश कर रही है टेलीविज़न और ओटीटी के ज़रिए। लेकिन एक इमेज ऐसी बन गई है कि आप विश्वास कीजिए कि जो क्लोजर रिपोर्ट है, आज भी, कल भी, जब से ये आई है, परसों शाम से मैं डिस्कस कर रहा था मेरे खुद के घर में या दूसरों के दोस्तों में, किसी को नहीं मालूम कि ये इस तरह की कोई क्लोजर रिपोर्ट आई है। उनके दिमाग में आज भी एक छवि बनी है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को जो है वो नशीले पदार्थ देती थी लाके। वो ये इम्पैक्ट इस मीडिया ने छोड़ा। और ये मीडिया का इम्पैक्ट होता है, सिर्फ यही नहीं, हर मामले में मीडिया का इम्पैक्ट होता है। इसीलिए तो मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। इसीलिए तो कहा जाता है कि मीडिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब जिम्मेदारी को इस तरह से गुंडई में बदल दिया जाता है, एक अपनी टीआरपी के लिए किसी का भी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ठान लिया जाता है, तो ऐसे लोगों पे सजा का प्रावधान क्यों नहीं है इस देश में? क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी को तुरंत अरेस्ट किया जाता है? क्यों नहीं इस प्रदीप भंडारी को तुरंत अरेस्ट किया जाता है? क्यों नहीं ये टाइम्स नाउ के सारे एंकरों को, इनके एडिटर को अरेस्ट किया जाता है, जिन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के, बिना किसी अदालती के फैसले से आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती को गुनहगार घोषित कर दिया था और पब्लिक में रिया चक्रवर्ती की पूरी इमेज खराब कर दी। आज भी रिया चक्रवर्ती की विलेन के रूप में देखी जाती ज़्यादातर घरों में, क्योंकि बदकिस्मती है कि ये देश आजकल स्कूल में, कॉलेज में मिलने वाली शिक्षा से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर चल रहा है। क्या कोई अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर सकता है? कोई नहीं करेगा। ये दूसरा जो घूम घूम के जोकर जैसा जो पत्रकारिता के नाम पे बहुत बड़ा जोकर, इसको तो कौन हाथ डालेगा? ये तो अब पत्रकारिता छोड़ के बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बन चुका है प्रदीप भंडारी। इस पे तो कोई हाथ डाले ये सवाल भूल ही जाइए आप। नविका कुमार पे कोई हाथ डाल सकता, भूल जाइए आप। ये डेमोक्रेसी के पिलर के हाल है। यही हाल एक और जो बचा खुचा पिलर था जुडिशरी, उसका क्या हाल हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नोटों के बैग घरों में जलते हुए पाए जा रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी करके बताया है। एक जज अजब सी जजमेंट देता, अजब से कमेंट करता है कि किसी लड़की के छाती पे हाथ लगाना, उसका नाड़े को तोड़ना, उसको घसीट के कहीं, क्या बोलूं, छोड़िए, कि कहता है ये रेप और अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आते। ऐसे जजेस जो है वो न्याय व्यवस्था देख रहे हैं इस देश को। 2 खंबे तो 2014 से खत्म थे लोकतंत्र के। 2 खंबे बचे थे, वो एक खंबा 2014 के बाद ऐसा तोड़ा जिसका नाम मीडिया है, वो तो चरणों पे पड़ा रहता है। एक जुडिशरी पे ही इस देश में थोड़ी सी उम्मीद बची थी, वो भी अब किस हालत में है। और आप देखिए, और कुछ छोटे मोटे कोई जज नहीं, हाई कोर्ट के जजेस के हालत है ये। तो ऐसे लोगों को, मेरा फिर सवाल है, ऐसे लोगों को कौन सजा देगा? और इनकी बेशर्मी देखिए,
ये अर्नब गोस्वामी शर्मिंदा होने की बजाय, रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगने की बजाय अब हाई कोर्ट के उस जज जिसके घर से जलते हुए नोट बरामद हुए, उनको लेकर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि जज के जो करतूतें हैं उसको छुपाने की कोशिश की गई। अब ज्ञान बांट रहे हैं कि क्यों नहीं देश की मीडिया इस पे बात करती, क्यों नहीं देश के पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बात करती। पहले खुद के दामन पे दांग के देखिए गोस्वामी जी, खुद आप क्या करते हैं। उस रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगोगे, कभी शर्म आएगी, कब कुछ तो आंख में शर्म होगी कि उस लड़की के साथ मैंने क्या कर दिया। यहाँ ना जवाब दोगे कभी तो ऊपर जाओगे, वहाँ तो जवाब दोगे, किसकी अदालत से बचोगे। पर सवाल यही है कि ये दरअसल ये मीडिया नहीं, ये गुंडों की एक फौज बन गई है, गुंडागर्दी का जरिया बन गया है और अपने हिसाब से सरकार को खुश करने के लिए और टीआरपी के लिए किसी का भी चीरहरण करने के लिए तैयार रहती है। अब आपने देखा होगा 2-3 दिन से ये कभी कांग्रेस के दरबार में जो है वो चाटुकारिता करते रहने वाले गौरव वल्लभ, इनके एक इंटरव्यू को लेके हर मीडिया हाउस चला रहा है कि जब गौरव वल्लभ ने कहा कि एक आदमी इसलिए कांग्रेस से राज्यसभा में 2 बार पहुंच गया कि वो मटन कहाँ अच्छा मिलता है और खड़गे जी के लिए मटन लेके आता था। ये कहा है गौरव वल्लभ ने, इसको जो है सोशल मीडिया पर सब लोग जो है चला रहे हैं, लेकिन किसी ने ये इस वीडियो के बारे में जिक्र नहीं कर रहे जहां पर बीजेपी की प्रवक्ता रही निखत अब्बास, जो अब कांग्रेस में आ गई है, वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है, जहां कह रही है कि किस तरह से इस देश की मीडिया को पीएमओ में बैठने वाले एक अधिकारी हिरेन जोशी कंट्रोल करते हैं। ये तो बता रही हैं कि एंकर कौन किस चैनल में होगा, क्या बुलेटिन करेगा, ये भी वही डिसाइड करते हैं। मुद्दा क्या होगा डिस्कशन का, ये भी वही डिसाइड करते हैं। कौन क्या ट्वीट करेगा, ये भी हिरेन जोशी डिसाइड करते हैं। किसकी पोजीशन कौन से चैनल में क्या होगी, ये भी हिरेन जोशी डिसाइड करते हैं। और प्रवक्ता क्या बोलेंगे वो मटेरियल पहले पहुंचा दिया जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया हाउस तैयारी रखती है। ये हिरेन जोशी के ऑफिस से डिसाइड होता है। इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। शर्म तो तब की बात है कांग्रेस के लिए खास करके कि उनका एक सबसे बड़ा सेटर और जो सबसे बड़ा मलाईदार राजीव शुक्ला, उसका चैनल भी अब गोदी मीडिया की लाइन में ही बाकायदा वही चलाता है जो गोदी मीडिया चलाता है। जब अपने घर को ठीक नहीं कर सकती कांग्रेस तो दूसरे पे क्या कहेगी। लेकिन मजाल है राजीव शुक्ला कभी आउट ऑफ पावर आपको नजर आए। जब तक ऐसे लोगों से छुटकारा नहीं मिलता इस देश को, इन पार्टियों को, तब तक इंसाफ सिर्फ कागजों में रहेगा, इंसाफ मिलेगा नहीं। नमस्कार।